अब आ रहा है S-400 का बाप। पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो नकारा है बिल्कुल। भारत के मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारी एयर बेसिस पे लगे, ये भी सारे लोग S-400 से ही परेशान थे। और जी सर, हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए हैं या हार गए। Why are we asking the Americans for weapons which A we can't afford? कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकली है कि 45% पाकिस्तानी जो है वो अंडर द पॉवर्टी लाइन रहे। माय गॉड, क्या? और मैं समझता हूँ कि उनको भी जो है अवार्ड जो है जो फील्ड मार्शल को मिला है हमारे आसिफ मुनीर साहब को भी, इनको भी कोई ऐसा खिलाफ जरूर मिलना चाहिए जो कि कोई 5 दर्जे का जनरल तो बनाना चाहिए ना उसको, 5 स्टार 5 स्टार जनरल इनको भी बना दे। ये मानने वाली बात नहीं है, ठीक है? अब समझें इस चीज को। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा। क्योंकि S-500 का ऑफर रशिया ने भारत को दे दिया, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हमें S-500 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये कुशा मिसाइल सिस्टम है ये तो S-500 के न केवल बराबर होने वाला है, S-500 से भी आगे जाने वाला है। और S-500 से आगे कैसे ये जाएगा कि आप ये देखिए कि इसमें 3 मिसाइल्स हैं, M1, M2, M2, M3, 3 इंटरसेप्टर इसमें लगाए गए हैं। और ये 3 इंटरसेप्टर 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के हैं, और इसमें इनकी जो रेंज है वो भारत और बढ़ा सकता है। जी हाँ, भारत आराम से इनकी रेंज बढ़ा सकता है, क्योंकि वो हमारे यहाँ की ही है। और ये S-500 की जो कैपेसिटी है, जो इसका रेडार है, वो S-500 से भी अधिक पावरफुल होने वाला है। और साथ में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, एक ऑप्टोनिक्स शील्ड बनाई जा रही है। ऑप्टोनिक्स शील्ड इस प्रकार की बनाई जा रही है कि 3000 किलोमीटर के एक दायरे में कोई भी थ्रेट होगी वो तुरंत वहाँ से रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी, डिटेक्ट कर ली जाएगी, और डिटेक्ट करके उसको डेटर किया जाएगा, और डेटर करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इस कुशा मिसाइल सिस्टम के साथ में ये इंटीग्रेट की जा रही है ना। S-400 का बाप, और S-400 का ही बाप नहीं है, S-500 का भी बाप है। S-400 से इतना घबराए हुए हैं पाकिस्तानी, पिछले 2-4 दिन में लगातार झूठी इमेजेस बना के ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब देखिए, हमने S-400 को आदमपुर में नुकसान पहुंचा दिया, और S-400 की जो दूसरी बैटरी थी भुज में, उसको नुकसान पहुंचा दिया। वो सारे के सारे फैक्ट चेक हो गए। फैक्ट चेक वो भी जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर है हमारे डेमियन डेट्रेस्वा जो वाले हैं, और डेट्रेस्वा ने उनको फैक्ट चेक कर दिया, और फैक्ट चेक करके बताया कि साहब कि यहाँ पर तो आदमपुर में जिसको आप बता रहे हैं वो तो ये MiG-29 मार्च से रिपेयर में था, और मार्च में ही जो आप कह रहे हैं कि साहब ये देखिए यहाँ पर इसका ये ऑयल स्पिल हुआ, ये तो उस टाइम पे भी था। इसी तरह से जो भुज का बता रहे हैं कि साहब कि ये भी पुरानी पिक्चर है, कोई भी नई पिक्चर नहीं ला पा रहे हैं, सब डॉक्टर कर करके पिक्चर दिखा के प्रयास कर रहे हैं कि साहब कि S-400 जो है उसको हमने काउंटर कर लिया। पूरी दुनिया को पता है कि S-400 को ये काउंटर नहीं कर पाए। पूरा इन्होंने झूठ फैलाया कि हमने रफाल उड़ा दिया। आपको बताएं, इंडोनेशिया ने कल ही 18 रफाल खरीदने के लिए, यानी पूरी एक स्क्वाड्रन रफाल की खरीदने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया है फ्रांस के साथ में। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये झूठ जो है ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है। अगर ये झूठ नहीं पता चला होता तो इंडोनेशिया क्या रफाल खरीदने के लिए इस तरह का एक एग्रीमेंट साइन करता? तो न केवल ये कुशा प्रोजेक्ट, इसके अतिरिक्त आप ये देखिए कि भारत ने ब्रह्मोस 2.0 के लिए भी मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मोस का जो अगला वर्जन आने वाला, जो हाइपरसोनिक वर्जन, वो मैंने आपको कल ही बताया था कि उसके लिए टेंडर जारी कर दिए। 6 महीने में वो भी इंडक्शन उसका शुरू हो जाएगा। तो अब कुशा प्रोजेक्ट विद ब्रह्मोस 2.0, और उसके साथ जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मार्च में 54,000 करोड़ का, यानी लगभग $6.5 बिलियन के जो एक्विजिशन जो अप्रूव किए थे, वो सारे के सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसका एलोकेशन कर दिया, डिफेंस बजट बढ़ा दिया। डिफेंस बजट जो था वो लगभग $79 बिलियन था, वो बढ़ के 85 से ऊपर जा चुका है, और अभी कह रहे हैं कि भी और भी जितना भी चाहेंगे उतना और मिल जाएगा। और उसमें क्या क्या आया साहब बताइए आप? आपकी एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस, यानी कि अभी जो ब्रह्मोस की रेंज है वो 400 किलोमीटर जो है वो इंटीग्रेट हो चुकी है। अब 800 किलोमीटर और 900 किलोमीटर वाली जो ब्रह्मोस है उसके लिए ये अप्रूवल था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का, जो मार्च में दिया गया था, 20 मार्च को या 21 मार्च को। उसके लिए अब पैसे भी एलोकेट हो गए फाइनेंस मिनिस्ट्री से। फिर T-90 टैंक इंजन जो है वो आने हैं, वो रशिया से आने हैं, उनका भी हो गया क्लियरेंस। नेत्रा जेट्स, कौन से जेट्स हैं ये? नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम वाले जो जेट्स हैं, वो 6 जेट्स
वो अप्रूव हो गया। आर्टिलरी शेल्स के लिए तो पूरी ऐसी स्कीम अप्रूव हो गई कि अब प्राइवेट सेक्टर आर्टिलरी शेल्स भारत में बनाएगा। भारत काफ़ी सारे आर्टिलरी शेल्स बाहर से इंपोर्ट करता था, काफ़ी कुछ यहाँ भी बनते थे, लेकिन काफ़ी जो गैप था वो भारत को बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे, वो सारा का सारा इंपोर्ट बंद होकर अब प्राइवेट सेक्टर में टाटा और भारत फोर्ज जो है ये आपको बना के आर्टिलरी शेल्स देंगे, वो भी अप्रूव हो गया। फिर जो लॉन्गर रेंज लॉइटरिंग एम्यूनिशन और कामिकाजे ड्रोन्स आपने यहाँ देखे थे, हमारे हैरोप, हार्पी और हैरोप, ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस और स्काई स्ट्राइकर कामिकाजे ड्रोन्स। वैसे तो लॉइटरिंग म्यूनिशन और कामिकाजे ड्रोन्स एक ही तरह के होते हैं और उनको इंटरचेंजेबली आप नाम यूज़ कर सकते हैं। जितने खतरनाक आपने हैरोप ड्रोन्स देखे, जितना ब्रह्मोस ने आखिरी दिन जितना नुकसान किया, पहले 2 दिन तो ये हैरोप और स्काई स्ट्राइकर ने इनका काम तमाम कर दिया था। और उनकी रेंज बढ़ाने का और उनके नंबर्स बढ़ाने का ये भी पैसा जो है वो एलोकेट हो गया। और जो BVR एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी पैसा एलोकेट हो गया, जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मार्च में सैंक्शन किया था। अब ये कौन सी हैं हमारे पास? जो BVR मिसाइल्स हैं। अब BVR मिसाइल्स आपको पता है अस्त्रा, तो अस्त्रा 1 तो इंटीग्रेट हो चुकी है। अब अस्त्रा 2 और अस्त्रा 3 की बात हो रही है। अस्त्रा 3 180 किलोमीटर की बताई जा रही थी, अब उसको और बढ़ा के जो ये लाने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हम PL-70 मिसाइल्स लाएंगे चाइना की, जो 300 किलोमीटर की कह रहे हैं कि यह साहब ये 300 किलोमीटर तक वार करती हैं, तो उससे भी आगे की वार करने वाली मिसाइल भारत लेने जा रहा है और ये अपने ही सिस्टम से बनाएगा। उनको तो बाहर से लानी पड़ती है, पाक चीन वाले जो भी बता दें उनका स्पेसिफिकेशन, वो उनको मानना पड़ता है और उसके बाद जब वो फेल हो जाते हैं तब ये रोते पीटते हैं और कहते हैं कि देखो चाइना ने हमको धोखा दे दिया। जैसे कि चाइना ने कह दिया इनको, कह रहे भाई हमारे ये फेल नहीं हुए HQ-9 HQ-16, ये तो ब्रह्मोस के लिए डिज़ाइन ही नहीं थे। अरे तो भाई ये पहले बता देते ना ब्रह्मोस के लिए डिज़ाइन नहीं थे, तो कम से कम पाकिस्तान इतना खतरनाक गैम्बल नहीं खेलता। सही बात तो यह है कि चीन को भी ये पता नहीं था कि ये ब्रह्मोस को टेक ऑन नहीं कर पाएंगे। ये तो चीन पाकिस्तान को ट्रायल बैलून की तरह यूज़ कर रहा है। अपने नए नए जो असलहे हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, ये सारे ये भेज दे रहा है पाकिस्तान में, और फिर उनको वहाँ पे जब उपयोग किया जाता है वो फेल हो जाते हैं, तो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो इसके लिए डिज़ाइन ही नहीं था। अब देखिए ये J-35A ये कह रहा है पाकिस्तान भेज देंगे। यार पहले अपने यहाँ तो यूज़ कर लो। अमेरिका एयरक्राफ्ट भेजता है, फाइटर एयरक्राफ्ट भेजता है, J-35 भेजता है बाहर। वो J-35 सबसे पहले उसने अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किया, उसके बाद उसने फिर उसको इसराइल को बेचा और उसके बाद उसको नेटो को दिया। भारत को ऑफर कर रहा है, तो J-35 वहाँ पे ऑपरेट होते हुए 10 साल हो गए और सबको पता है कि साहब J-35 के पॉजिटिव क्या है, J-35 के नेगेटिव क्या है। इसी तरह से SU-57 रशिया ऑफर कर रहा है भारत को, कह रहा है SU-57 ले जाइए और उसका सोर्स कोड भी ले जाइए, उसकी प्रोडक्शन भी आप भारत में करिए। आपकी जो SU-30 MKI की जो असेंबली लाइन है उसी को एक्सटेंड कर लीजिए, उसी के सारे SU-57 की भी आप करिए। जो आपके हमारे नई डाइज हैं वो सारे के सारे हम आपको डाइज और कास्ट सब हम आपको दे देंगे, तो आप उसको भी आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो SU-57 रशिया में काम कर रहा है, उनकी एयरफोर्स में वो इंडक्ट हो चुका है, उसकी टेस्टिंग बैटलफील्ड सिनेरियो में हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान को भाई चाइना से चाहिए, सस्ते में चाहिए, डिस्काउंट पे चाहिए, हाँ कुछ ना कुछ फ्री में भी चाहिए। तो भैया फ्री का माल तो चाइना का माल ऐसा ही होता है। आप मजे करते रहो, हम ले आए हैं S-400 का बाप। जय हिंद, जय भारत।